2024 में ही तैयार हो जाएगा श्री राम मंदिर, लेकिन 2025 में भी होती रहेगी साज सज्जा। जन्मभूमि पथ पर निर्माण होगा ऐसा यात्री सुविधा केंद्र, जहां एक छत के नीचे मिलेगी एम्बुलेंस और चिकित्सक समेत सारी बुनियादी सुविधाएं। हर जगह होगी अदृश्य आंखों की जद में लग रहे हैं ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त कैमरे, जो सामान्य नहीं गतिविधियों और चेहरे के भाव को भी रहेंगे परखते। संदिग्ध गतिविधि देखते ही भेजेंगे सिग्नल और कंट्रोल रूम में बजेगा अलार्म। फिर शुरू हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स टीम का एक्शन। इसी वर्ष 2024 के अंत तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि साज सज्जा का काम 2025 में भी चलता रहेगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण हो रहा परकोटा और शेष 6 मंदिरों के साथ साथ भीतर के मार्ग, यात्री सुविधा केंद्र समेत समस्त निर्माण कार्य 2025 में पूरे हो जाएंगे। इस तरह श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा मॉडल भले ही 2024 में दिखाई देगा, लेकिन सभी निर्माण कार्य 2025 तक पूरे होंगे। वहीं सुरक्षा की बात करें तो मंदिर मार्ग और भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे आधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के चेहरे और हाव भाव से उनके इरादों का पता लगा लेंगे। इन कैमरों की फीड श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थापित कंट्रोल रूम में सीधे मॉनिटरिंग की जाती रहेगी और क्विक रिस्पॉन्स के लिए एक टीम भी हमेशा तैयार रहेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए तैयार किया गया मॉडल जमीन पर 2024 के अंत तक निर्माण की शक्ल में दिखाई देने लगेगा। हालांकि उसमें फिनिशिंग का कार्य 2025 में भी जारी रहेगा। इसी तरह मंदिर के चारों तरफ निर्माण हो रहा परकोटा हो या समरसता के प्रतीक अन्य 6 मंदिर का निर्माण कार्य या फिर मार्ग समेत श्रद्धालुओं की सभी बुनियादी सुविधाओं का विकास, इसमें काफी कुछ 2024 में पूर्णता के करीब तो पहुंच जाएगा, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण 2025 में ही होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस तरह व्यवस्था की जा रही है कि रामनवमी के दिन भक्तों को रामलला के अद्भुत दर्शन मिले। खगोल वैज्ञानिकों की मदद से ऐसी तकनीकी पर काम चल रहा है, जिसके जरिए रामनवमी के सूर्य की किरणें डाइवर्ट होकर सीधे रामलला के ललाट पर पड़े। जब ऐसा होगा तो सफेद संगमरमर से बने गर्भगृह में श्यामल मूर्ति का प्रतिबिंब और चबूतरे पर लगे नवरत्न से निकलती रोशनी ऐसा आभा मंडल उत्पन्न करेंगे, जो राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय होगा। इस पर CBRI रुड़की निर्माण एजेंसी टाटा और L&T के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि आने वाली रामनवमी को क्या राम भक्तों को ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, इस पर निर्माण समिति की अगली बैठक में CBRI रुड़की के द्वारा दिए जाने वाले प्रेजेंटेशन के बाद ही स्पष्ट होगा। 2024 में मंदिर का काम तो लगभग पूरा हो जाएगा, परकोटे का काम भी अधिकाधिक मात्रा में पूरा हो जाएगा। 25 में यथाशीघ्र परकोटा फिनिश हो जाएगा। ज्यादातर काम पूर्ण होना एक विषय, उसको फिनिशिंग होना दूसरा विषय। तो ये परकोटा फिनिश होकर के 2025 में तैयार हो जाएगा। परिसर के अंदर जो मार्ग हैं, चाहे वो परिसर के अंदर भाग 1 का मार्ग हो चाहे भाग 2 का मार्ग हो, दोनों मार्गों की तैयारी हो जाएगी। उस पर प्रकाश व्यवस्था हो जाएगी। जैसे अभी हमने कुबेर टीला तैयार कर लिया है, लेकिन उसका संपर्क मार्ग नहीं बना है। संपर्क मार्ग बनने तक कोई जा नहीं सकता है। कुबेर टीला तैयार है, वो संपर्क मार्ग बनते ही लोग वहां जा सकेंगे, वहां दर्शन कर सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही सप्त मंडप बन रहे हैं, उन मंडपों में जाने के लिए उसका काम शुरू होने वाला है। ज्यादा 1-2 महीने में काम, उसका डिजाइन ड्राइंग अप्रूव हो गई तो शुरू होगा। वो भी पूरा हो जाएगा 1 से 1 साल के अंदर। वहां भी जाने के लिए मार्ग चाहिए। ऐसे सभी मार्गों की रचना मंदिर और परकोटे के निर्माण के साथ साथ विधिवत रूप से संपन्न हो सके, ये इस बात की भी तैयारी हुई है और वो काम प्रारंभ। CBRI रुड़की के लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफी काम उन्होंने किया है। निर्माण के अनुसार ही ये काम आगे बढ़ेगा। प्रथम तल के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आकलन किया है। अब वो टाटा और L&T के साथ मिलकर के बात करेंगे कैसे इसको अब की चैत्र रामनवमी में कितना स्वरूप पूरा करके दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता है। ये अगली बैठक में वो हम लोगों के सामने रखेंगे।
चाहे श्रद्धालुओं की सुविधा की बात हो, पानी पीने की हो, बैठने की हो, सुरक्षा की हो, मंदिर से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ट्रस्ट यथाशीघ्र पूरा करके करना चाहता है। जहां हम बैठे हैं तो तीर्थयात्री सेवा केंद्र बन करके तैयार हो रहा है। इस पर यहाँ काउंटर शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी, यहाँ एक एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी, चिकित्सक यहाँ बैठेंगे, सेवा करेंगे। 40 शौचालय यहाँ बनाए जा रहे हैं यात्री सेवा केंद्र सुग्रीव किला पर। ऐसे ही काउंटर रहेंगे जहां से पास बनेगा, दान काउंटर रहेगा, व्हील चेयर यहाँ उपलब्ध होगी, पानी पीने की सुविधा रहेगी, 1000 लोगों की बैठने की सुविधा भी रहेगी। यहाँ पर पब्लिक रिलेशन केंद्र भी रहेगा, या जो लोगों से संपर्क का केंद्र भी रहेगा। ये केंद्र ऐसा विकसित होकर के खड़ा हो रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रख करके एफआर सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी सब जगह सक्रिय होकर के ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं। आने वाले सभी जो जितने लोग हैं उनके फेस का रिकॉग्निशन हो सके और आने वाले सभी लोगों की पहचान हो सके। श्रद्धालु के बीच में कोई इस प्रकार का व्यक्ति अगर आता है तो उसकी पहचान कंट्रोल में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। वो हमारा जो कैमरा है वो इंडिकेशन देना प्रारंभ कर देगा। ऐसे सॉफ्टवेयर भी लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रशासन के साथ ट्रस्ट मिलकर के हर पहलू को विचार कर रहा है। हमारे ट्रस्ट के सलाहकार डीजी रहे सीआरपीएफ में श्रीमान के शर्मा जी का भी आना हुआ था। उन्होंने कल प्रशासन के साथ बैठ करके इन विषयों पर चर्चा किया है। जो सुझाए गए उपाय हैं उसको ट्रस्ट उठा रहा है।